अस्सलाम वालेकुम। टुडे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लाला जी काकड़। नाजरीन, आज की वीडियो वादी ज़ियारत के हवाले से है। वादी ज़ियारत सूबा बलूचिस्तान में वाक़ एक ज़िला का नाम है जो क्वेटा से तकरीबन 122 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ज़ियारत का पुराना नाम गुज़की था जो पश्तो ज़बान में किसी पौधे का नाम है, मगर खरवारी बाबा के मज़ार की वजह से इसका नाम ज़ियारत में बदल गया। ज़ियारत पश्तो ज़बान में मज़ार को बोलते हैं और खरवारी बाबा के मज़ार की वजह से इसका नाम ज़ियारत रखा गया। 2017 के मरदमशुमारी के मुताबिक ज़ियारत की कुल आबादी 1,60,422 अफराद पर मुश्तमिल है। 1 लाख एकड़ पर फैले सनोबर की जंगल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा और दुनिया में कैलिफोर्निया के बाद दूसरा बड़ा सनोबर की जंगल है, जहां 4 से 5 हज़ार साल पुरानी दरख्त आज भी मौजूद है। अगर किसी इंसान को जंगल से मोहब्बत हो, इसको करीब से देखना और इसकी ताजगी को महसूस करना हो तो बलूचिस्तान में वाक़ सेहत अफ़ज़ा और ख़ूबसूरत वादी ज़ियारत ज़रूर आए। यहाँ के पुरफ़िज़ा सनोबर की जंगलात, चेरी और सेब के बागात, तफरीही और तारीख़ी मकामात, यहाँ के सादा और मेहमान नवाज लोग और लजीज खाने आपके इस ट्रेवल को ज़िंदगी का यादगार ट्रेवल बनाएगा। यहाँ के तफरीही मकामात में قائداعظم रेजिडेंसी, खरवारी बाबा, प्रॉस्पेक्ट पॉइंट, जेजरी पार्क, ज़ियारत बाज़ार, मणा, दोज़ख तंगई और संडेमन तंगई है। ज़ियारत रेजिडेंसी 1892 में अंग्रेज़ दौर में तामीर की गई, मगर इसकी कदर और अहमियत में इस वक्त इजाफा हुआ जब क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 में قائداعظم मोहम्मद अली जनाह और फातिमा जनाह यहाँ पर क़याम पज़ीर हुए। यही वो वक्त था जब इसे ये एजाज़ मिला और इसका नाम तब्दील करके قائداعظم रेजिडेंसी रखा गया। मगर साल 2013 में 15 और 16 जून के दरमियानी शब मुल्क दुश्मनों ने इन पर हमला करके इसके तबाह करने की कोशिश की, मगर लकड़ी से बनी ये 8 कमरों और 28 दरवाज़ों की खूबसूरत तकोनी छत वाली आराइश की गई रेजिडेंसी पहले से ज़्यादा खूबसूरत और शहन शान बन गई। खरवारी बाबा का मज़ार ज़ियारत शहर से 12 किलोमीटर के फासले पर है। खरवारी बाबा का नाम मला अब्दुल ताहिर है। ये नाना साहब के परमाबंदार शागिर्द था। खरवारी का नाम इसे नाना साहब ने इसलिए दिया जब एक रात नाना साहब उसकी तशरीफ़ लाए थे और रात को नाना साहब ने पानी मांगा तो मला अब्दुल ताहिर उठ खड़े होकर पानी का कटोरा उठाया और पानी लाते वक्त अपने उस्ताद को इबादत में देकर पानी देना मुनासिब न समझा। इबादत ख़त्म करने के बाद जब नाना साहब ने पानी का कटोरा इनके हाथों से उठाया तो सख्त सर्दी और ठंड की वजह से मला अब्दुल ताहिर के हाथों का चमड़ा उतर गया, तो नाना साहब ने इसे खरवारी का नाम दे दिया। प्रॉस्पेक्ट पॉइंट ज़ियारत के मशहूर पॉइंट में से एक है जो ज़ियारत शहर से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर है, जहां से ज़ियारत का भरपूर और ख़ूबसूरत नज़ारा किया जा सकता है। प्रॉस्पेक्ट पॉइंट में सबसे बड़ी बात एक दरख्त की है जिस पर अल्लाह लिखा गया। ज़ियारत के मशहूर पॉइंट में से एक दोज़ख तंगई भी है जो दुश्वार गुजार रास्ते की वजह से इसको